नमस्कार दोस्तों। क्या एक कोचिंग की दीवार पर लगा पोस्टर दूसरी कोचिंग के लिए जेल का रास्ता बन सकता है? क्या 20,000 नौकरियों के रिजल्ट ने दो बड़े शिक्षकों को आमने सामने ला दिया? और क्या इस पूरे विवाद में असली लड़ाई शिक्षा की है या फिर वर्चस्व की? आज हम बात करेंगे बिहार के उस कोचिंग वॉर की जिसने छात्रों, मीडिया और पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। या दो शिक्षक, खान सर और रोशन सर, हजारों छात्र, लाखों समर्थक और बीच में आरोप है गिरफ्तारी का, गोलीबारी का, राजनीति का और मीडिया ट्रायल का। आखिरकार इन सब में सच क्या है? तो पूरे मामले की शुरुआत को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बिहार के उस विवाद के जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और छात्रों के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक तरफ है लाखों छात्र और इन लाखों छात्रों के बीच में लोकप्रिय है खान सर और लोकप्रिय है रोशन सर भी, जो वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा के मैदान में शुरू हो गई अचानक से पुलिस स्टेशन, कोर्ट और मीडिया की सुर्खियां? आखिरकार क्यों? दोस्तों, कहते हैं ना कि जहां भीड़ होती है वहां प्रभाव होता है, और जहां प्रभाव होता है वहां टकराव की संभावना भी पक्का पैदा होती है, आज नहीं तो कल। और यही सेम सेंटेंस इस समय अप्लाई होता है इन दोनों टीचरों के ऊपर भी। चलो, इस मामले की जड़ में है बिहार की सिपाही भर्ती परीक्षा। 2025 में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। ठीक है, करीब 19,838 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और 25 मई के आसपास आई थिंक सो इसका रिजल्ट आया था, इसका परिणाम घोषित हुआ था। ध्यान रखिएगा, 2026 में इसका परिणाम आया 27 मई को। रिजल्ट आते ही पटना के कोचिंग संस्थानों में एक नई प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। हर कोचिंग अपने अपने सफल छात्रों की संख्या बताने लगा। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ से 10,000 छात्रों का चयन हुआ है। किसी कोचिंग सेंटर ने बोला कि हमारे यहाँ से 12,000 का बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर हम इनको जोड़ देंगे तो बनेगा 22,000 के आसपास। लेकिन पद कितने थे? 19,838। आखिरकार कौन सा कोचिंग सेंटर सच बोला और कौन सा कोचिंग सेंटर झूठ बोल रहा है? बस यहीं से स्टार्ट हो गया शक्ति प्रदर्शन, यहीं से स्टार्ट हुई वर्चस्व की लड़ाई। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि इन दोनों कोचिंग सेंटर ने इस बात का दावा किया हो कि भाई ये सिलेक्शंस मैंने दिए, ये सिलेक्शंस मेरे दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जब भी कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, मैक्सिमम कोचिंग सेंटर अपना अपना दावा करते हैं उस बच्चे के ऊपर कि इस बच्चे ने हमारे यहाँ से स्टडी करी है। आपको याद होगा अभी जो लास्ट ईयर यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें जो टॉपर्स थे, टॉपर्स के फेस का इस्तेमाल काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर ने अपनी अपनी होर्डिंग में इस्तेमाल किया। ठीक है, जबकि वो बच्चा उन कोचिंग सेंटर से उसने स्टडी नहीं करी थी। सोचिए, इसको बोलते हैं फर्जी हाइप क्रिएट करना मार्केट के अंदर। जी हाँ, कोर्स सेल करने की निंजा ट्रिक ये लोग अप्लाई करते हैं। वो अलग बात है कि इन कोचिंग सेंटर के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइन लगाया गया था कि आप बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो, आप समाज को मिसगाइड कर रहे हो। जो बच्चा आपके यहाँ से पढ़ा ही नहीं है, आप उसकी फ़ोटो का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो अपनी होर्डिंग के अंदर कि ये बच्चा हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है। और दोस्तों, ये चीज़ ना हमारे समृद्धकाल के अंदर बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे क्या हुआ, पटना के अंदर क्या हुआ, इन दोनों कोचिंग सेंटर के बीच में क्या हो गया कि जब दोनों आंकड़ों को जोड़ा गया तो कुल संख्या भर्ती पदों से भी ज़्यादा निकल आई। और यहीं से शुरू हुआ सवाल कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है, रोशन सर या फिर खान सर? और दोस्तों, पटना के जिस इलाके में दोनों संस्थान संचालित होते हैं वहाँ रिजल्ट के बाद बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए जाने लगे। जी हाँ, सड़कें पोस्टरों से पट गई, भर गई। हर पोस्टर एक ही संदेश दे रहा था, सबसे ज़्यादा सफलता हमारे यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे ये प्रचार, जी हाँ, युद्ध और शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो गया। सोचिए, कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा, किसके छात्र ज़्यादा, किसके छात्र ज़्यादा, किसका प्रभाव ज़्यादा। और यही बहस अब कोचिंग सेंटरों से निकल करके सड़कों पर पहुँचने लगी। और बताया जाता है कि 2 जून को सफल छात्रों के सम्मान समारोह की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान पोस्टर लगाने थे और हटाने को लेकर के दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया, विवाद ने झड़प का रूप लिया और झड़प ने पूरे शहर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, कुछ वीडियो सामने आए जिनमें पत्थरबाजी दिखाई दी और इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। लेकिन दोस्तों, घटना के बाद में ना आरोप लगाया गया गोली चलाने की कोशिश की गई। भाई, खान सर ने खुद अपनी एक स्टेटमेंट दी है मीडिया को कि उन्होंने 8 से 10 राउंड फायरिंग सुनी, सिर्फ 6 से 8 था। वो मैं वीडियो क्लिप अटैच कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। सोचिए, लेकिन जब जांच में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तब हुआ दूध का दूध पानी का पानी। जो फायरिंग हुई थी वो जीएस खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा की गई थी, केवल 2 फायरिंग।
तो उन्होंने 6 से 8 फायरिंग आखिर का कैसे सुन ली। हाँ, ये हो सकता है कि सिचुएशन काफ़ी पैनिक होती है, इंसान थोड़ा सा मतलब सही जज नहीं कर पाता उस टाइम पर, अचानक ही मीडिया पहुंच जाता है माइक लेकर के, बताओ बताओ कैसे लग रहा है कैसे लग रहा है, वो सिचुएशन अलग हो सकती है, तो वो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। लेकिन क्या जीएस खान सर को ये नहीं मालूम था कि जो गोली चली है वो उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा चलाई गई है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, पता है। और आरोपों के आधार पर तुरंत पुलिस कार्रवाई हुई, ठीक है। खान सर ने जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया था, रोशन सर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया, तुरंत उसके चंद घंटों बाद ही। इसके बाद उनके समर्थक ने छात्र जो थे वो रोशन सर के समर्थक में लगातार छात्र सड़कों पे आ गए। जी, अब पटना की सड़कों पर नारे लगने लगे। रोशन सर के सपोर्ट में थे कुछ लोग, और मैक्सिमम जो सपोर्ट में थे वो थे जीएस खान सर के सपोर्ट में। सोशल मीडिया पर अभियान स्टार्ट हो गया और छात्रों का ये कहना था कि उनके शिक्षक को गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। कुछ दिनों बाद सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियोस और भी अधिक सामने आने लगे। इन वीडियोस के सामने आने के बाद कई नए सवाल पैदा हो गए, खड़े हो गए। कहा गया था कि जिस गोलीबारी की चर्चा हो रही थी उसमें कुछ फुटेज ऐसे हैं जिनकी जांच आवश्यक है, और यहीं से पूरे मामलों की दिशा बदलने लगी। जो लोग पहले एक पक्ष के समर्थन में थे वो सवाल पूछने लगे, और जो पहले आरोप लगा रहे थे अब वो आरोपों के घेरे में दिखाई देने लगे। और दोस्तों याद रखना कि जब कैमरा बोलता है तो बयान कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड जो घायल हुआ था उसका बयान जो सामने आया, और जो बॉडीगार्ड ने बयान दिया, पर्सनल बॉडीगार्ड ने उनके, वो कुछ और था, और कहानी इनके बयान के बाद में पूरी तरीके से पलट गई। दोस्तों अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या किसी भी विवाद का फैसला टीवी स्टूडियो में होना चाहिए या फिर जांच एजेंसी और अदालतों में होना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहाँ मीडिया का फैसला अदालत के फैसले से पहले आ जाता है, केवल टीआरपी के लिए, केवल चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाइक के लिए। और इस मामले में भी वही होता हुआ दिखाई दिया हम सबको। कुछ चैनल एक पक्ष को दोषी बता रहे थे, कुछ दूसरे पक्ष को दोषी बता रहे थे, और जनता भ्रमित होती चली गई कि आखिर का सच है क्या। दोस्तों अब यहाँ रुक करके एक बात समझना आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं है, दो टीचरों का नहीं है, ये उस माहौल का भी मामला है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दुनिया में बन चुका है आज। जी हाँ, बस मैक्सिमम सिलेक्शंस हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ से। आज देश में कोचिंग इंडस्ट्री हज़ारों करोड़ रुपए का क्षेत्र बन चुकी है। लाखों छात्र हर साल तैयारी करते हैं, करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च होता है, सफलता की होड़ लगी रहती है, और इसी होड़ में कभी कभी प्रतिस्पर्धा टकराव में बदल जाती है। दोस्तों खुद सोच के देखिएगा कि अगर टीचर ही या फिर शिक्षक ही शक्ति प्रदर्शन करने लगे, अगर शिक्षा के मंच पर आरोप प्रत्यारोप हावी हो जाएं, अगर छात्रों को पढ़ाने से ज़्यादा फोकस ब्रांड बनाने पर हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सोचिए एक बार। तो शायद इसका जवाब आपके हिसाब से होगा छात्र का, और ये सही जवाब भी है। और वही छात्र इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था हम सबको। जैसे जैसे मामला बढ़ा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष दो धड़ों में बढ़ गया। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे थे, कुछ लोग इसे प्रभाव की लड़ाई कह रहे थे, कुछ लोग इसे कोचिंग माफिया का एग्जाम्पल बताने लगे। लेकिन सच क्या है, उसका फैसला जांच और अदालत को ही करना है ना, तो करने दो, थोड़ा पेशेंस रखो। और दोस्तों किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता उसे कानून से ऊपर नहीं बना देती है, और किसी भी आरोप से कोई व्यक्ति यहाँ पर स्वतः कह सकते हैं दोषी भी नहीं हो जाता। हमने क्या करा, बस वन साइड देखा, बस वो दोषी वो दोषी वो दोषी स्टार्ट हो गए। और जो इसलिए ज़रूरी है कि हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्य से सोचें, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत भीड़ नहीं बल्कि सच्चाई होती है, क्राउड नहीं बल्कि ट्रूथ होता है। और सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता जांच और न्याय व्यवस्था से होकर जाता है। सोचिए, पोस्टर की लड़ाई से शुरू हुई कहानी आज अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, और अब फैसला नारों से नहीं बल्कि सबूतों से होगा। बस इस बात पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके आप मुझको जरूर बताइएगा। और मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती ब्रांड वॉर छात्रों के भविष्य के लिए खतरा बन चुकी है अब, या फिर और भी अधिक खतरा बन सकती है? क्या इसको लेकर के कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि जितने सिलेक्शंस हों, जितने आपकी कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़े हों, उनका डाटा बिल्कुल फेयर होना चाहिए, वरना आपके कोचिंग सेंटर को ब्लैक लिस्ट करा जा सकता है? क्या सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए? थिंक अबाउट इट। आपका क्या मानना है?
मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। यहाँ पे हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है। हम कर रहा है रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से